तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ अपनी एक ऐसी बात जो मैंने अपने घर वालों से भी नहीं बता नहीं सकते क्योंकि बताने लायक ही नहीं है। वो बात है कि भाई मुझे पहला जब मैं क्लास में भूल गया कौन सी क्लास में था, तो मुझे एक लड़की पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद। अब मैंने उसे बहुत मेरे दिल धक 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 जब मैंने उसे बताया, मेरा दोस्त साथ में था, धोखा दे दिया, भाग गया। फिर भी मैंने उसे रोका, लड़की को मैंने बोल दिया कि मैं तुझसे प्यार करूँ, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो उसने उसका जवाब डिनाई, मैं नहीं करती, अबे तू है कौन, चला जाए यहाँ से, ऐसा नहीं बोला था ये मेरी तरफ से। पर उसने मना कर दिया। मेरा सच्चा प्यार और मेरी फट रही थी, बिल्कुल फट रही थी। मैंने कहा ठीक है, तो हम देखते रहे। फिर 1 साल बाद मेरे दिल में फिर से आग उठी और मैंने उसे स्नैपचैट पे चैटिंग करी और मैंने फ्लो में स्टोरी लगा दी और भाई उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तभी से ही जब मैंने देखा मेरी गांड के चितड़े उड़ गए। मगा ये अपने घर वालों को बता के मेरी गांड पे पटे फिरवाना चाहती है, पर वो अच्छी लड़की थी, उसने ऐसा नहीं किया। पर वो इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसने मेरा प्यार अपनाया नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो दोस्तों, ऐसी लड़कियों पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करने वाला, पर उसकी वजह से मेरे 5-6 साल बर्बाद हुए हैं क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ही लड़की पसंद थी, जिस वजह से मैंने किसी और लड़की को नहीं देखा, नहीं कहा। क्योंकि मैं ऐसा था कि मतलब लड़कियों को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मैं पागल था, पागल। मुझे नहीं करना चाहिए था, वो भी एक लड़की के चक्कर में। और जब मुझे पता चला कि उस लड़की मतलब जो मेरी मोहब्बत है उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो 1-2 महीने लो जो मेरी गांड जली है। मुझे ऐसा लगा कि 1-2 महीने लो मैं गरम गरम तवे पे बैठा हूँ जिस पे रोटी नहीं मेरी गांड सिक रही थी। ये बात मजाक की नहीं, हकीकत है। तो अब के हालात ऐसे हैं, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही वो है। पर मुझे वो रोज नहीं दिखती, पर 1-2 दिन दिख जाती है तो मेरी जलती है। मगर मैं उसे नहीं बोलता हूँ, ना ही वो मुझसे बोलती है। भाई लड़की बोलेगी क्या हमसे? नहीं बोलेगी, हमको ही बोलना पड़ेगा। हम ही को ही भिखारी बन के नीचे गिरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पर मैं भी इतना कमीना इंसान नहीं हूँ जो ऐसे बोलूँगा। पर मेरी साथ बहुत गलत, हाथ धो गया भाई, अब जा मेरा इधर बोलो। तो मेरी साथ बहुत गलत भाई, सच्चा प्यार नहीं मिलता किसी को। अब मैंने उसको ज़्यादा पीछा इस 2 कारणों से नहीं करा। पहला कारण था प्यार, कि उसको ऐसा ना लगो अजीब सा कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, फिर वो कुछ गलत कर ले या घर वालों से बता कर मेरे कान पे पड़े फिरवा दे वो। या फिर दूसरा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी, जिस वजह से मैंने बार बार नहीं कहा। क्योंकि जब लड़की को बोलना होता तो वो पहली बार में ही बोल देती। पर मैं फुल कॉन्फिडेंस में रहा कि एक दिन वो आएगी और कहेगी ऋषभ, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई कि तुम क्या चीज़ थे, और आई लव यू ऋषभ, आई लव यू। और वो मेरी हक कर, और मैं आई लव यू टू, आई लव यू टू। बट ऐसा दिन आया नहीं मेरी जिंदगी में। बहुत गुस्सा आता है कसम से,
अब मेरा दूसरी लड़की को भी बोलने को या देखने को मन नहीं करता। वो बात अलग है कि कोई सुंदर लड़की आकर खड़ी हो जाओ तो उसे उस पर नज़र चली जाती है ऑटोमेटिकली, पर अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं। वो तो हमारी जो शरीर की पावर शक्ति है उससे मेरी आंखें एकदम चली जाती है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आज भी उस लड़की से हमें शिद्दत वाला प्यार है। अगर आज भी वो आएगी और मेरी बाहों में समा जाएगी तो मैं उसे अपनी बाहों में समा लूँगा, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऐसा हमारा नसीब नहीं। यही सच्चाई है और मैं यही सच्चाई को बैठ के थम चुका हूँ। पर लेकिन अब मेरा मकसद किसी प्यार में पड़ना नहीं, अब मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। और मेरे दिमाग में अब भी एक ही चीज़ चलती है, वो है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा या तो शायद मैं उससे प्यार करूँगा या उसके सामने फ्लैक्स करूँगा अपनी गाड़ियों से, स्पोर्ट्स कार से, अपने एक लग्जरी हाउस पे। एंड जब मैं स्टेटस लगाऊंगा अपने फ़ोन पे, जस्ट आई एम गोइंग टू द पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड, नॉट थाईलैंड बट दुबई, अमेरिका एंड स्पेन। लॉट ऑफ कंट्रीज आई एम अराउंड द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो जब मैं स्टेटस लगाऊंगा उनकी चलेगी और वो सोचेगी कि काश मैं उस दिन इसे बोल दी थी, यह बाद में भी बोल सकी थी और उसने नहीं बोला। और उसका अंजाम हुआ क्या कि वो मेरे साथ होती पर नहीं, और जो पैसा मैंने कमाया है उसकी हकदार होती पर नहीं है, क्योंकि उसने मेरे प्यार को समझो ही नहीं। तो समझे ना गाइस, कोई आ गया था यार बाहर सड़क पर, मुझे बड़ा अजीब लगता कि कोई निकल के जाओ मेरी बात सुनने पर मुझे पागल समझेगा, भाई पागल समझेगा लिटरली। मैं एक दिन वीडियो बना के मेरी मम्मी आई साइड से मुझे सोच रही जो क्या कर रहा है, कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया। पर मैं कहता हूँ माँ मैं पागल नहीं हुआ माँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ माँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो माँ मैं तुझे सोने से लाद दूंगा, हीरो से लाद दूंगा और अपना भी बदला ले लूँगा। वैसे मुझे कुछ बदला की उम्मीद भावनाएं मैं रखता नहीं है। मेरा फिर भी मन करता है कि जब मेरे पास पैसा, गाड़ी, अच्छा घर, ये सब आ जाएगा, एक बार और ट्राई करूँगा और उसे बोल के देखूँगा कि आई लव यू। फिर देखता हूँ उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो हाँ करेगी या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों तुम्हें मेरी वीडियो को वायरल करना पड़ेगा। वायरल करोगे तो कुछ धनिया पानी आएगी, और जब धनिया पानी आएगी तब मैं उसे कहूँगा, और शायद मैं वीडियो में भी कहूँ। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार। दुख बहुत आज भी लाडले, दुख बहुत शरीर में आज भी, दिल में ऐसा कभी कभी सब। हाँ यस, रुक जाओ 1 मिनट बेबी, 1 मिनट। एक चीज़ रह गई जो, लेकिन जब उसने मना कर दिया, 5 साल हो चुके हैं जब मैंने उसे शुरुआत में कहा था, पर मुझे उसके मतलब सपने भी आते थे। तो भाई उसने सपने में भी एक बार मुझे आई लव यू नहीं कहा, पर लेकिन मैंने सपने में भी 1000 बार, 1000 of times in my dreams I love you, I love you, I love you, I speak। मतलब मैंने उससे कहा, पर जैसी वो कहने को हुई थी उसी टाइम पर या मेरी नींद टूट जाती या मेरी मम्मी मुझसे कह देती बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, अबे उठ कमीने, कितना सोएगा तू कुंभकर्ण के भाई। तो ये सब था। वैसे लाड लो, अगर तुम मेरी वीडियो वायरल कर दो तो शायद मेरा प्यार मुझे मिल जाए, शायद मे बी।